आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रेडिएशन। तो ऐसे आप लोग जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़े हो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आप लोग जानते हो कंडक्शन के लिए हो, कन्वेक्शन के लिए हो, जो सॉलिड में लिक्विड में होता था। हर एक में एक मटेरियल मीडियम, एक इंटरवेनिंग मीडियम की दरकार पड़ती थी। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हीट एनर्जी को, वी कैन ट्रांसमिट हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट द नेसेसिटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। मीडियम नहीं होने से, मीडियम का कोई नेसेसिटी नहीं है। जैसे सन से हीट आ रहा अर्थ तक, सन और अर्थ के बीच में उस तरह का मीडियम हम लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर के बाद उस तरह का मीडियम नहीं है। फिर भी सन से जो हीट आ रहा, आप लोग जानते हैं सन से तीन तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं। एक है विजिबल रे जिसको हम लोग देख सकते हैं, दूसरा है इंफ्रारेड रेज और तीसरा है अल्ट्रा वायलेट रेज। मेनली ये तीन तरह का रेडिएशन सन से अर्थ तक आता है। तो रेडिएशन मीन्स हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट भी, विजिबल लाइट, ये भी एक तरह का रेडिएशन है। लेकिन चूंकि हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हम लोग जोड़ देंगे थर्मल रेडिएशन के ऊपर। तो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे इसको लेकर के। ब्रॉडली दो थ्योरीज है क्वांटम मैकेनिक्स आने के पहले। एक है आपका खास करके वेव थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का नाम आप लोग सुनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भी उनको लेकर के। उसमें आपका स्टीफेंस है, बोल्ट्जमैन है, आपका विन्स है, रायले जीन्स है, स्टीफेंस है, उनके पहले किर्चॉफ है। ये सारा हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरा पूरा इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तब रेडिएशन को लेके लोग न्यूटन का कॉर्पसल्स थ्योरी को भी लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। तो एक है रेडिएशन पार्टिकल है, दूसरा है रेडिएशन वेव है। तो एक्चुअल में रेडिएशन क्या है, तो हम लोग पहले जो थ्योरी जो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या सिंपली मैकेनिकल वेव थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें आपका डिफरेंट खास करके विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम लोग पढ़ेंगे, स्टीफेंस लॉ हम लोग पढ़ेंगे, रायले जीन्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे जो लॉ हम लोग स्टडी करेंगे, ये सारे लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पूरा पूरी व्याख्या करने में ये लोग समर्थ नहीं हुए। तब प्लैंक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्वांटम थ्योरी। तो हम लोग सब में जाएंगे कहाँ कहाँ पर दिक्कत अराइज हो गया वेव थ्योरी का, तब प्लैंक्स को आना पड़ा अपना क्वांटम थ्योरी लेकर के। ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले थर्मल रेडिएशन का या रेडिएशन का प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस विदाउट विद द वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं लाइट का वेलोसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी इतना है। तो इसका मतलब रेडिएशन भी एक तरह, माने ये जो हम लोग थर्मल रेडिएशन बोल रहे हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और एम्प्टी स्पेस में, वैक्यूम में इसका वेलोसिटी होता है इतना। इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम सेंस एज लाइट। लाइट जिस ढंग से, लाइट का जो थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट का भी दो थ्योरी आप लोग जानते हैं, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आने के पहले वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी था। जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता, तो यहाँ पर भी रेडिएशन भी, लाइट भी एक तरह का रेडिएशन ही है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो लाइट जिस सेंस में ट्रैवल करता स्ट्रेट लाइन में, उसी सेंस में ये भी ट्रैवल करता। जैसे लाइट में ऑप्टिक्स में हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो हम लोग पढ़े थे खास करके ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थे, ये सब लाइट का प्रॉपर्टीज है। जब प्लेन सरफेस में आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे। इसी टाइप से रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे, जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट एंटर करता है तो उसका जो पाथ है वो बेंड हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी हम पढ़ते थे, जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा था तो वो जो इंटरफेस में अपना ही मीडियम में फिर से अगर वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा होगा तो उसी मीडियम में वो वापस चला जाए, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी मेनली लाइट हो या इंफ्रारेड रेडिएशन हो या अल्ट्रा वायलेट हो, जो भी रेडिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं,
तो सारा लाइट जो लॉज फॉलो करता था वो सारे लोग ये भी फॉलो करेंगे, थर्मल रेडिएशन भी फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं लाइट में जो वेव प्रॉपर्टी है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला था। यहाँ पर भी जो थर्मल रेडिएशन है वो इंटरफेरेंस हो सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग डबल स्लिट से अगर उसको हम लोग पास करें तो स्क्रीन में हम लोग को ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस हम लोग को जैसे देखने को लाइट में मिलता था, यहाँ पर भी थर्मल रेडिएशन को अगर हम लोग पार करेंगे या जितना भी तरह का रेडिएशन को हम लोग पार करेंगे तो कुछ जगह में ज़्यादा रेडिएशन मिलेगा, कुछ जगह में नो, कुछ जगह में ज़्यादा, कुछ जगह में नो, ये हम लोग को देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। डिफ्रैक्शन में हम लोग जैसे देखते हैं लाइट में कोई शार्प एज, लाइट के रास्ता में शार्प एज या कोई ऑब्स्टेकल अगर आ जाता था जिसका डायमेंशन उसका वेवलेंथ से इक्वल या छोटा होता था तब वो डिफ्रैक्ट हो जाता था। यहाँ पर भी हम लोग को पैटर्न देखने को मिलता था। यहाँ पर हम लोग को जो बेंड मिलता था, एक सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, जैसे डिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है यहाँ पर भी वैसे हम लोग को देखने को मिलेगा। और लास्ट जो है पोलराइजेशन, मीन्स वी कैन ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन इन ए पर्टिकुलर प्लेन। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है, जो थर्मल रेडिएशन हो या जितने भी तरह का रेडिएशन हो, कोई सरफेस में जब ये गिरेगा तो बहुत ही कम, हालांकि उसका एक प्रेशर होगा तो ये प्रेशर भी एग्जर्ट करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपका थर्मल रेडिएशन का। तो हीट को लेकर के हमारा बहुत सारा थ्योरीज है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग हम लोग जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में वो बोल रहे हैं, हालांकि न्यूटन जिस समय बोल रहे थे उस समय हीट और टेम्परेचर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोग उतना नहीं समझते, साइंटिफिक वर्ल्ड में उतना ज़्यादा डिफरेंस लोग समझ नहीं पाते थे। इसीलिए बहुत सारा बुक्स में कहीं कहीं पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऐसा करके लिखा हुआ है। तो न्यूटन के अनुसार रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का जितना डिफरेंस रहेगा, कोई बॉडी उतना ही ज़्यादा हीट का लॉस होगा या उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर का चेंज होगा। ये नियरली 1701 में न्यूटन से वाला लॉज ऑफ कूलिंग अपना दिए थे। हम लोग के पास और भी एक तो थ्योरी है, प्रिवस्ट थ्योरी ऑफ हीट है, 1792 में ये दिए थे। तो इसके अनुसार एवरीबॉडी रेडिएट्स हीट्स, कोई भी बॉडी चाहे वो कोई भी टेम्परेचर में हो वो हीट रेडिएट कर सकता है, वो हीट रेडिएट करता है। और हीट जो रेडिएट कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ सर्फेस, उसका सरफेस का यूनिट एरिया से जितना हीट वो रेडिएट कर रहा है वो डिपेंड करेगा उस बॉडी का टेम्परेचर में। जो बॉडी हीट रेडिएट करेगा उसका यूनिट एरिया से जो वो हीट रेडिएट कर रहा है वो डिपेंड करेगा उसका टेम्परेचर पे, लेकिन उसका सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट का कहना है। लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो, ये हीट थ्योरी हो, कितना दूर तक ये सही है हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा खास करके जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, इमिसिव पावर है, ब्लैक बॉडी क्या है, ये सारा टॉपिक हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कैसे करके वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को पूरी तरह व्याख्या नहीं करने के चलते कैसे हम लोग इस रेडिएशन में हम लोग कैसे क्वांटम मैकेनिक्स, खास करके प्लैंक्स के द्वारा कैसे क्वांटम मैकेनिक्स आया, ये सारा चीज़ के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए